Hello guys. In the last lecture we talked about the electrostatic force. Electrostatic force के बारे में हमने बात कर चुके थे. So electrostatic force between two charges can be given as F is equal to K Q1 Q2 upon R square. ये दोनों के बीच का है. दो चार्जेस हैं जो एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. दो चार्जेस एक दूसरे पे R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है. तो दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा, वेदर इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, लेकिन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी. अब ये जो K है, K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन. ये मैंने वैल्यू आपको बताई थी. एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज परमिटिविटी. एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है ना. सो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होती है. एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. अब अगर हम दो चार्जेस जो है वैक्यूम में रखते हैं तो हम उसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एंड इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ये इसकी वैल्यू होती है. ठीक है. अगर ये दोनों जो है, इन दोनों को अगर मैं प्रॉपरली कंपेयर करूं तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलता है, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं कंसिडर करता हूं कि उनको वैक्यूम में रखा हुआ है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 F इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसकी वजह से एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी का यूनिट बन जाता है कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये परमिटिविटी का यूनिट बन जाता है. ठीक है. चलो, अब मुद्दा ये है कि सपोज मैं एयर में या फिर वैक्यूम में, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मोर और लेस उतनी ही होती है एयर में और वैक्यूम में. सो चलो, वैक्यूम में मैंने दो चार्जेस रखे एक दूसरे के आसपास, तो उन दोनों में फोर्स है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है. दोनों के बीच में डिस्टेंस R है. अगर ये दोनों जो हैं, ये दोनों उठा के मैंने एक पर्टिकुलर मीडियम में रख दे, उनके दोनों की वैल्यूज Q1 और Q2 उतनी ही है, लेकिन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी उतना ही है. ये मैंने प्रॉपरली पकड़ा हुआ है. ये मीडियम है और यहाँ पे ये वैक्यूम में है. ठीक है ना. यहाँ पे वैक्यूम में है, यहाँ पे मीडियम है. अगर मैंने मेजर किया तो मीडियम वैक्यूम में उन दोनों के बीच में, फॉर एग्जांपल वैक्यूम में उन दोनों के बीच में फोर्स था सपोज 10 न्यूटन. ठीक है. और मैंने उन दोनों को मीडियम में रखा तो उन दोनों के बीच का फोर्स हो गया, सपोज उन दोनों के बीच का फोर्स हो गया 5 न्यूटन. तो ये बोला जाता है कि जब फोर्स जो है वो कितने टाइम्स कम हुआ जब आपने मीडियम चेंज किया. यानी वैक्यूम में इतना फोर्स था, लेकिन मीडियम में रखने के बाद इतना फोर्स हो गया. सो रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन वैक्यूम इज कॉल्ड एज small k, called as dielectric constant of the medium. Dielectric constant of the medium कहा जाता है. उसको क्या कहा जाता है, dielectric constant of the medium. So FV यानी force between two charges in vacuum divided by force between two charges in medium is equal to small k. ठीक है. तो अब यहाँ पे small k की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. तो small k इज इक्वल टू FV की वैल्यू कितनी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय FM की वैल्यू क्या है, सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं सॉरी एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो ये दोनों तो कट गए, ये 4π भी कट गया, ये एप्सिलॉन गोल घूम के ऊपर चला जाएगा. सो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट is nothing but small k. इसलिए epsilon of any medium is equal to dielectric constant multiplied by permittivity of the vacuum. Permittivity of any medium is equal to dielectric constant of that medium multiplied by epsilon naught, that is the permittivity of the vacuum. This is very simple. अब यहाँ तक के लिए dielectric constant के बारे में इतनी information sufficient है, और हम dielectric constant के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे when we are going for the कैपेसिटर्स. अभी के लिए इतनी सफिशिएंट है. थैंक यू.